गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी, तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले। वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले। जीवन अपना सुख से भरे मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी। गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारा यहाँ पर होना ये प्रभु का एक असीम प्यार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है। और इसलिए आज जब हम यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस मिसा में भाग ले रहे हैं, इसके पीछे प्रभु की आशीष है। और आज मैं विशेष रूप से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उन लोगों की याद कीजिए जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है और जो हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए मध्यस्थ करते हैं, क्योंकि उनके विश्वास के द्वारा भी आपको ईश्वर की आशीष प्राप्त होती है। क्योंकि आज के दोनों पाठों में विश्वास के ऊपर हमें मनन चिंतन करने के लिए प्रभु प्रेरित करता है। और इसीलिए आज उन सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो आपके लिए मध्यस्थ करते हैं। हो सकता है आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, आपके रिश्तेदार, कोई आध्यात्मिक गुरु हो, कोई भी हो सकता है। आज विशेष रूप से आज के मिस्सा में उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। उस ईश्वर से माफ़ी मांगे जिन्होंने बड़े बड़े पापियों को क्षमा कर दिया। हमारी कमज़ोरियों, हमारे पापों के लिए माफ़ी मांगते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर का आशीर्वाद सदा हम सभी पर बना रहे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मठाध्यक्ष संत अंथोनी को ऐसी कृपा दी कि वे मरुभूमि में अद्भुत जीवन बिताकर तेरी सेवा करें। हम भी उनकी मध्यस्थता द्वारा आत्मत्याग करते हुए सबसे अधिक तुझे प्यार करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 1 से 5, 11 तक। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की
वह प्रतिज्ञा अब तक कायम है। इसलिए हम सतर्क रहे कि आप लोगों में कोई भी उसमें प्रवेश करने से ना रह जाए। हमको उन लोगों की भांति एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है। उन लोगों ने जो संदेश सुना था उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हमने विश्वास किया और इसीलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं, जिसके विषय में उसने कहा है, मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वह मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया है, क्योंकि धर्मग्रंथ के 7वें दिन के विषय में यह कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपयुक्त उदाहरण में हम यह पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों के अविश्वास का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित ना हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार, यह सब हमने सुना और जान लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। हम आने वाली पीढ़ी को यह सब बताएंगे। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। आने वाली पीढ़ी भी अपने पुत्रों को बताए, जिससे वे प्रभु पर भरोसा रखें। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाए और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करे। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। वे अपने पुरखों की तरह ना बने। वह एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी है। उनके हृदय में ना तो कोई दृढ़ता थी और ना उनके मन में ईश्वर में विश्वास। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनाहुम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह अपने घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए वहाँ यीशु थे उसके ऊपर उन्होंने छत खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है।
ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो, अपनी चारपाई उठाओ और चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के सामने देखते ही देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी के सामने आज मध्यस्थ प्रार्थना की शक्ति के ऊपर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। मध्यस्थ प्रार्थना में बहुत शक्ति है। देखिए ना, जब कभी भी किसी मनुष्य पर कोई ऐसी विपत्ति आ पड़ती है जिसकी उसने आशा नहीं की, फिर चाहे कोई बीमारी आ जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, या कोई उनका कोई बुरा कर दे, उनके बुरे दिन शुरू हो जाए, तो कभी कभी वह व्यक्ति इतना हताश और निराश हो जाता है कि अपना सब कुछ गंवा बैठता है, यहाँ तक कि वो जीना नहीं चाहता है। और ऐसे में उस व्यक्ति की इस संसार की डिग्रियाँ, उसका ज्ञान, उसका अनुभव कुछ भी काम नहीं करता है। फिर चाहे वो दूसरों को प्रवचन ही क्यों ना दे, फिर वो चाहे दूसरों को मार्गदर्शन ही क्यों ना दे, जब उसके ऊपर या उसके घर पर विपत्ति आती है तो वह सारे अनुभव, वे सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती है। और ऐसे समय में उसे दूसरों की ज़रूरत होती है, और ऐसे समय में उसे दूसरों की मध्यस्थता की ज़रूरत होती है। आज के सुसमाचार की ओर आप सभी को ले जाना चाहूँगा। यह अर्धांग रोगी शायद पिछले कई समय से बीमार होगा, और मेरा विश्वास है कि इसने अपनी आशा खो दी होगी, मैं कब और कैसे यीशु के पास में जाऊं। हालांकि उसने सुनकर रखा होगा कि प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया, बहुत सारे लोगों को नया जीवन दिया, पर उसने आशा खो दी होगी क्योंकि वह खुद नहीं चल पा रहा था। ऐसे में उन लोगों का विश्वास काबिल तारीफ है, करने लायक है, जिन लोगों ने इस अर्धांग रोगी को उठाकर प्रभु के पास में लेकर आए। अब देखिए इनकी कोशिश देखिए। शायद इसको, उस अर्धांग रोगी को ये लोग कहते आ रहे होंगे कि आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। जब जाके देखा, वो घर के सामने लेकर गए होंगे, उन्होंने देखा तो ये तो बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। यीशु के पास में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग शायद वहाँ पर थे और बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर थी। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ऐसे हालात में भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, कैसी भी हालत में आज आपको उस मसीहा के दर्शन करवा के ले जाएंगे, किसी भी हालत में आज आपको उसके सामने प्रस्तुत करके ही रहेंगे। और उनका विश्वास देखिए, उन्होंने उस घर की छत खोल दी, इतनी हिम्मत की। हो सकता है कई लोगों ने उनका विरोध किया होगा, उनको रोका होगा, फिर भी उन्होंने कहा आज हमें यीशु के पास में जाना है। और उस अर्धांग रोगी को प्रभु वहाँ चंगाई देते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पारिवारिक और सामुदायिक प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। क्यों पारिवारिक और सामुदायिक प्रार्थना में शक्ति होती है? क्योंकि हर समय हमारे पास में इतना विश्वास नहीं होता कि हम हर समय अपना हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया, प्रभु मैं आज में विश्वास करता हूँ। कारण कुछ भी हो सकता है। आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी असफलता हो सकती है, आपके सपनों को साकार न होना हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है।
जब इंसान के जीवन पर बन आती है तो वह अपनी हिम्मत हार जाता है। और इसीलिए आपका उस समुदाय में जाना, उस सामुदायिक प्रार्थना में भाग लेना, उस पारिवारिक प्रार्थना में भाग लेना आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। वो इसलिए होता है कि उस भीड़ में कोई न कोई विश्वास करने वाला है, कोई सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है। फिर चाहे आपकी माँ हो सकती है, फिर चाहे आपका पिताजी हो सकता है, फिर चाहे आपका साथी हो सकता है, फिर चाहे कोई अनजान व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ में प्रार्थना कर रहा है। उसके विश्वास के द्वारा आपको प्रभु की आशीष मिलेगी। और इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि सामुदायिक प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और दूसरी बात क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि प्रेयर रिक्वेस्ट में बहुत शक्ति होती है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। सभी दरवाजे शायद बंद होते नजर आते होंगे हमें। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब शायद ये बीमारी ठीक नहीं होगी, अब शायद मैं ठीक नहीं होऊंगा। ऐसे मौके में आपका एक मैसेज किसी व्यक्ति को कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, या एक फ़ोन कॉल किसी व्यक्ति को, या किसी सिस्टर को, किसी फादर को, धर्म गुरु को, या आपके साथी को, माता पिता को, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और जिस समय आपने ये मैसेज भेजा उसी समय आपकी माँ अपने हाथ ऊपर करके आपके लिए प्रार्थना करेगी। और उस प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और इसीलिए आपको नम्र बन के अपने आप को स्वीकार करके कि अब मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, प्रार्थना का निवेदन दूसरों के सामने ज़रूर कीजिएगा। तीसरी बात क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों आपके सामने बोलना चाहूँगा, वो ये है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपका बच्चा खो जाए आप स्वयं नहीं जानते। आपके मन में तो यही विश्वास होगा कि मेरा बच्चा अच्छा है, वो पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ है, वो नौकरी करने के लिए कहीं और गया हुआ है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसकी जीवन अच्छा चल रही है। परंतु क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कब उसके रास्ते में शैतान एक अड़ंगा लगा दे वो स्वयं नहीं जानता। और इसलिए आपकी हर दिन की प्रार्थना आपके बेटे आपकी बेटी को सही रास्ता दिखाएगी। और इसीलिए आपके बेटे और बेटी के लिए हर दिन प्रार्थना कीजिएगा और उसको कई प्रकार से आशीष मिलेगी, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता की प्रार्थनाएं ईश्वर के पास में बहुत जल्दी पहुंचती है। और आज का अंतिम बिंदु जो आपके सामने मैं मनन चिंतन करना चाहूँगा वो ये है कि अगर ज़िंदगी में अगर आप हार भी जाओ, बीमारी लग भी जाए, असफलता मिल भी जाए, तो हिम्मत नहीं हारिएगा। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिएगा और अपने आप को हिम्मत दीजिएगा कि किसी भी हालत में मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा, किसी भी हालत में मैं एक बार और नया जीवन जीऊंगा। विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु ज़रूर आपको आशीष देगा। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समाकर, दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे,
अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा की यह भेंट स्वीकार कर जिसे हम संत अंथोनी के स्मरणों दिवस पर तुझे चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाए और तुझ में अपना सर्वस्व पा सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा भी सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इन मुक्तिप्रद संस्कारों से पोषित किया है। जैसे तूने संत अंथोनी को अंधकार की शक्तियों पर विजयी बनाया, वैसे ही हमें भी शैतान के सारे प्रपंचों से सुरक्षित रख, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है